बाबा जी के आते ही सारी गाय दरवाजे की तरफ हो चुकी हैं अपने आप। तो गाय बड़ी समझदार होती हैं, इन सबको पता लग चुका है कि अब हमें खेतों में चरने के लिए जाना है। तो देखें दूर दूर से सारी गौवंश एक जगह पे आ गई। तो गायों को पता है कि यहाँ पर गेट है और इसी गेट के माध्यम से अब गोचर भूमि में प्रवेश करेंगी और शाम को आएंगी। तो ये देखें जो शिषपाल भाई हैं, गौ भक्त हैं काफ़ी अच्छे, और बाबा जी के साथ ही जाएंगे अब गायों को चराने के लिए। ये देखें आप कितना सारा गौवंश है, सारा का सारा शुद्ध हरियाणा नस्ल का गौवंश है। ये देखें आप, तो सारा गौवंश ये देखें आप गोचर भूमि की तरफ जाने लग चुका है। ये देखें, तो जाते ही तुरंत जो पेड़ पौधों के पत्ते खाने लग चुकी हैं, तो सारा गौवंश अब शाम तक गोचर भूमि में रहेगा और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, हरी भरी घास खाएगा, जड़ी बूटियाँ खाएगा। ये देखें आप, एक से बढ़कर एक गोधन। ये देखें आप कितनी सुंदर सुंदर काफ़ी बड़ी बड़ी थुई की यहाँ पर जो ये गाय हैं। ये देखें आप, तो अब गोचर भूमि में जा रही हैं सारी गाय। और ये देखें ये जो लिल्ली गाय का ही जो बछड़ा है, बाबा जी ने इसको भी छोड़ा है, नंदी बनाया है। ये देखें आप काफ़ी बड़े बड़े टेस्टिकलों के साथ तो गोचर भूमि में जाता हुआ सारी गायों की हीट चेक कर लेगा। जो भी गाय हीट में होगी वही गाभिन हो जाएगी। तो देखें आप, बहुत ही कम गांव ऐसे हैं जहां पर गोचर भूमि अभी भी बची हुई है। जिन गांव में गोचर भूमि बची है वो गांव काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। तो ये देखें गंगा नाम की जो गाय है, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, इसका एक फ़ोटो वायरल हुआ था। तो काफ़ी सुंदर गौवंश है। गौवंश इस तरफ भागा रहा है क्योंकि कुछ गौवंश वहाँ पर चला गया पीछे खाली पड़े खेत में। यहाँ से इस रास्ते से गोचर भूमि से बाहर निकल कर खेत में आ गया। तो इसीलिए जो सारा का सारा गौवंश उनको देखकर, उन गायों को देखकर ये सारा गौवंश कह रहा है कि हम भी वहीं जाएंगे। ये गौवंश तभी चरेगा जब इनके जो साथी हैं वो वापिस गोचर भूमि में आ जाएंगे। तो ये देखें एक ही कतार में सारा गौवंश वापिस गोचर भूमि की तरफ लौट रहा है। और इधर जो ये कुत्ते इधर उधर भाग रहे हैं, अगर इनको कोई भी जंगली जानवर दिखाई देगा तो उसको पकड़ेंगे। ये देखें आप, सारा का सारा गौवंश एक कतार में आ रहा है। ऐसा भैंसवंश में कदापि देखने को नहीं मिलेगा, HF जर्सी में देखने को नहीं मिलेगा। कितनी समझदार हैं गाय, सारी की सारी एक लाइन में आ रही है। और 3 से 4 दिन लगातार बारिश थी तो इसलिए इनको खोल नहीं पाए। तो आज 3 से 4 दिन बाद खोला है तो इनके अंदर क्रियात्मक ऊर्जा संग्रहित हो चुकी है। तो उसको निकालने के लिए इधर उधर खेतों में भी भाग रही हैं, नहीं तो सारा दिन आराम से चरती रहती। अगर भैंसों को आप इस तरह से जो कोई भी सामान है उसके अंदर अगर भैंसों को लेके आओगे तो भैंस उसमें सींग मार मार के इन सारी बाजरे की जो यहाँ पर पुलियाँ इनको गिरा देती, खुजली करती, खाज करती। लेकिन सारा गौवंश इतना समझदार है, एक भी पुली को नुकसान नहीं करेगा और सिर्फ घास ही घास खाता रहेगा। ये देखें आप, इतना समझदार होता है देसी गौवंश। गोचर भूमि का कितना मनोरम नज़ारा है। बाबा जी गायों के साथ हैं और पीछे जो दूसरे गांव के पहाड़ों को देखा जा सकता, दूसरे गांव की बस्ती को देखा जा सकता है। बिल्कुल ऊंचाई पर यह जगह है। ऐसा नज़ारा आपको कहीं पर पैसे देने से भी नहीं मिलेगा, जहाँ पर गाय हो, पूरी गोचर भूमि हो, बाबा जी गायों के बीच हो और दूर दूर तक दूसरे गांव की सीमा को देखा जा सके। रुद्रनाथ जो नंदी है उसकी दादी को देखा जा सकता है। जो रुद्रनाथ नंदी का जो पिता है झंडू, जो बड़बड़ बुहाना में जो पिता और पुत्र की जोड़ी है, जो पिता नंदी है उसकी माँ को यहाँ पर देखा जा सकता है। पूरी रोबदार इसकी आवाज़ है, जब जोर से टाड़ती है, रंभाती है तो सारी गाय, बल्कि जो नंदी है वो भी डर जाता है मात्र इसके एक बार रंभाने से। लगभग 16-17 किलो दूध आराम से इस गाय ने निकाल कर दिखाया है। काफ़ी लंबा तगड़ा हरियाणा नस्ल का जो ये बैल है, ये भी बाबा जी अब अपने आश्रम पर ही रख रहे हैं। तो जो बैलगाड़ी से गायों के लिए बालू रेत लाना हो या फिर गोबर को इधर उधर ले जाना हो, तो जो गंगा नाम की जो गाय है उसी का बेटा है जो ये बैल है। और 40,000 रुपये लगाए थे किसी किसान साथी ने इस बैल के, लेकिन फिर भी बाबा जी ने दिया नहीं। बाबा जी का कहना है कि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों को अपने आश्रम पर ही यहीं पर रखेंगे। और काफ़ी अच्छा लंबा तगड़ा हरियाणा नस्ल का जो ये बैल है, जिसकी पैसों में कोई कीमत नहीं। जो ये बैल है अब ये जवान बैल है। और जो बूढ़ा बैल था बाबा जी के पास एक पहले, उस बैल को यहाँ पर देखा जा सकता है। इस बैल को संन्यास दे रखा है।
नाथ भी निकाल रखी है इस बैल की। अब यहीं पर अपने बुढ़ापे में अपनी आखिरी सांसें बड़े आराम से जो यहीं पर लेता है। तो ये देखें काफ़ी बड़े बड़े सींग हो चुके हैं, बूढ़ा बैल है। इसके बाद अब बाबा जी ने जो वो बैल बनाया है जवान, इससे काम लेंगे। और जब ये बूढ़ा हो जाएगा तब इसको भी इसी प्रकार रिटायरमेंट दे दी जाएगी और फिर किसी नए बछड़े को बैल बनाएंगे और उससे सेवाएं लेंगे। तो काफ़ी सुंदर सुंदर गौवंश आज बत्तरखेड़ी गांव की पावन भूमि पर देखने को मिला। तो ये देखें आप, नन्हे मुन्ने बछड़े बछड़ियाँ गोचर भूमि में जाने के लिए तैयार हैं, राम रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं, इधर से ये और उधर से इनकी माएँ। तो ये देखें आप, 1 मिनट के लिए चुप रहकर अगर आप सुनोगे तो काफ़ी आनंद आएगा आपको। ये देखें आप, कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रहे हैं। ये देखें आप, सफ़ेद सफ़ेद सोना जिसको कह सकते हैं हम।